हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो साइन रूल पे होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि साइन रूल होता क्या है, उसको और किस तरह से बुलाते हैं। तो साइन रूल जो है उसको दो तीन नाम और हैं उसके। साइन रूल को हम रूल ऑफ साइन भी कह लेते हैं और साइन कन्वेंशन भी कह लेते हैं। तो ये साइन रूल जो है प्लस और माइनस ये दोनों का ही एक वो है, मतलब कि ज़्यादातर प्लस माइनस ही यूज़ होते हैं। कि अगर जैसे एक जगह दिया हुआ है माइनस, एक जगह दिया हुआ है प्लस, तो उसमें हम आगे इसके क्या प्रोसेस करेंगे। मतलब कि जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे -5 यहाँ पर दिया हुआ है -5 -3। तो ये जो है अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ जानना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन के बारे में जानना पड़ेगा। उसी ये जो साइन है ना, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसी को हम साइन रूल कहेंगे। तो स्टार्टिंग से हम लोग चालू करते हैं। देखो चार चीज, मतलब कि तीन चीज, इसमें से चार तो आगे पीछे हो जाते हैं, पर तीन चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें सबसे पहला ये है कि अगर हमें कहीं पास भी प्लस प्लस दो बार प्लस प्लस दिखे, तो हमें अगर हम उसे सॉल्व करने जाएंगे तो हम उसको ऐड करेंगे। मतलब कि जैसे दो जगह साइन हमको प्लस प्लस के दिख गए, तो हम जो साइन है प्लस का ही लगाएंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से अच्छे समझ आएगा, इससे अच्छे समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगर हमें दिख गया माइनस माइनस दिख गया, तो हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस का साइन लगाएंगे। और अगर हमें दिख गया माइनस और प्लस दिख गया, तो अब हम इसमें किसका साइन लगाएंगे, माइनस। और अगर प्लस प्लस माइनस दिख गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे माइनस। ये दोनों आगे पीछे हैं, वही मैं कह रहा था, ये दोनों जो है आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये जो चीज है सबसे बेसिक चीज है। साइन रूल में सबसे बेसिक चीज यही है कि जैसे प्लस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये बुक में कहीं पास शायद नहीं है, शायद बुक में ये नहीं है, ये खुद से पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है रैशनल नंबर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसको एकदम ये तो माइंड में होना चाहिए, ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो एक बार रिपीट कर लीजिए कि प्लस प्लस अगर साइन दिख गया तो प्लस होगा, माइनस माइनस दिख गया तो प्लस होगा, प्लस माइनस दिख गया तो माइनस होगा, माइनस प्लस दिख गया तो माइनस होगा। ठीक है, अब ये चीज़ जो है एडिशन में अलग होगा, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, सब में अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो इसको एक ठोस सॉल्व करना देख लेते हैं। ये तो नॉर्मली है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। जैसे दिया हुआ है -5 -3। ठीक है, हम सबके चार चार एग्जांपल देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हर जगह ये यूज आएगा। तो इसमें -5 -3 है, तो इसको क्या करेंगे, मैंने कहा कि अगर दो माइनस के साइन हो तो उसमें क्या हमको करना है, एडिशन करना है, क्योंकि माइनस माइनस जो होता है एडिशन होता है। तो अब हम इसका एडिशन कर देंगे। सिंपल है, ये बेसिक चल रहा है, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है ना, तो 5 और 3 क्या होता है, 8 होता है। तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे। ये एक नॉर्मली क्वेश्चन था। ठीक है ना, अब हम लोग एक और इसमें देख लेंगे, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में तीन तीन एग्जांपल देखेंगे। ठीक है ना, तो एक और देख लेते हैं थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए। अब दिया हुआ है -6 + 9। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो -6 और +9 है, तो इसमें हम लोग ये करेंगे इसमें क्या है, माइनस प्लस, ये दो साइन लिख दिया ना। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस और प्लस में आंसर क्या आता है,
मतलब कि अगर माइनस प्लस का साइन है तो कौन सा साइन आता है, तो कौन सा आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको माइनस करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये जो माइनस साइन आ रहा है ये आंसर के सामने लगेगा, ये तो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है कि माइनस प्लस है तो इसमें क्या होगा, एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा। तो माइनस प्लस का साइन क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, माइनस का साइन देता है। तो ये दोनों को सबसे पहले हम माइनस करेंगे, फिर उसके बाद उसकी साइन आगे लगाएंगे। तो ये जब हम लोग ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 और 9 दिया हुआ है, तो -6 + 9 मतलब कि क्या होगा, 6 - 9 आ जाएगा। तो 6 - 9 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब इसमें साइन कौन सा लगेगा, तो मैंने कहा है कि जो सा नंबर बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वही साइन आंसर के आगे होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें 9 बड़ा है, तो 9 के आगे प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, इसमें प्लस का साइन लगाना जरूरी भी नहीं है पर लगेगा। अब इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन पे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, अब हम लोग एडिशन में सबसे पहले जाएंगे कि एडिशन दिया हो तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो मैं मोबाइल से कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, जैसे दिया हुआ है एडिशन के केस में दिया होगा -2 + -3। अब इसमें कंफ्यूज हो जाएगा इंसान, थोड़ा बहुत तो होगा, जिसको बनता होगा तो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन कितनी है ना। 2 साइन होगी तो हम इसको नॉर्मली इसी तरह सॉल्व कर देंगे। अब इसमें हमारे को माइनस दिखा है, प्लस दिखा है, फिर माइनस दिखा है, इसमें 3 साइन हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, तो कुछ भी काम होता है एक तरफ से किया जाता है ना। तो इसको भी हम एक तरफ से लेंगे, तो ये है माइनस प्लस। ठीक है, सबसे पहले हम ये 2 साइन देखेंगे, तो ये जो है माइनस दिया है, प्लस दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पास देखेंगे तो क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस है, माइनस, ये दोनों में माइनस आ गया, तो ये दोनों की जो साइन है उसको कुल मिला के हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये जो 2 है ना, इसके सामने सिर्फ माइनस दिखेगा हम लोग को, हमको दिमाग में रखना, वहां लिखना नहीं है कि ये जो है अब सिर्फ माइनस हो गया। अब ये प्लस का रोल खत्म, प्लस अभी कोई वो नहीं कर रहा है, मतलब कि कुछ इसका भी कोई रोल नहीं है प्लस का। जब ये दोनों माइनस प्लस है तो अब माइनस बचा, तो ये माइनस और ये जो है ये क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये जो है माइनस, ये दोनों को मिला के माइनस बना, और ये जो है इसको इसी तरह लिख देंगे, ये माइनस। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, ये होता है। ठीक है, माइनस माइनस ये होता है, तो इसका आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। ठीक है, ये जो है इसको हमको ऐड करना पड़ेगा, है ना। समझे, एक बार और समझा देता हूँ। ये दिया हुआ है माइनस का साइन, ये दिया हुआ है प्लस का साइन, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, माइनस लिख दिया हम लोग, इसको मैं सिर्फ बताने के लिए लिखा हूँ, इसको लिखना नहीं है हमको। ये हो गया, यहाँ तक माइनस हो गया, और ये 3 के आगे क्या है, माइनस। अब हम इसको किसी साथ नहीं जोड़ सकते, तो ये माइनस हमने यहाँ पर लिख दिया। तो एक तो पहले से माइनस रहा, ये दोनों के निकल के एक माइनस आया, एक हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ 3 से एक निकल के माइनस आया तो यहाँ लिख दिया। अब माइनस और माइनस बचे, तो माइनस माइनस जो है यहाँ पास क्या रोल प्ले करता है, कौन सी साइन देता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस आ गया। तो अब हमको समझ में इतना आ गया है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आंसर क्या, प्लस में निकल के आया है ना, प्लस आया है हमारे पास। माइनस और माइनस प्लस होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको याद करना पड़ेगा। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस निकल के आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, इसको लिखना नहीं। तो एडिशन आ गया, तो -2 + -3। ठीक है,
तो इसको नॉर्मली हम लोग लिख सकते हैं कि 2 + 3 है तो वो क्या बोलते हैं 5 का आंसर देगा। तो इसको हम लिख देंगे 5। और इसके आगे साइन क्या लगेगा, अब इसके आगे साइन क्या लगेगा, साइन मैंने कहा है कि जो सा नंबर मतलब कि जो सा साइन बड़े नंबर के आगे लगा हो, बड़े नंबर के आगे लगा हो वही साइन आंसर में भी लगेगा। ठीक है, तो आंसर में ये आ गया। मैं यहाँ पास एग्जांपल देख रहा था मोबाइल में, तो यहाँ पास -5 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसमें हम 2-3 और देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 2 + -3, इसमें 2 हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें जब 2 हो गए तो हमको सबसे पहले क्या काम करना है कि देखना है साइन कैसा क्या है। ठीक है ना, तो इसके सामने अगर कुछ नहीं होता तो प्लस माना जाता है इसको, कि अगर इसके सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस माना जाएगा। तो प्लस और प्लस क्या होते हैं, अगर देखो स्टार्टिंग में हम एक चीज कर सकते हैं कि खुद से हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस लिख सकते हैं। सॉल्विंग में नहीं लिखना, सिर्फ अपने दिमाग में रखना है कि इसके आगे सामने से प्लस है, तो ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस क्या बनाता है, प्लस बनाता है, ये लिखा हुआ है प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ये माइनस, तो ये जो माइनस है यहाँ तक तो प्लस बन गया रहा ये, और ये जो माइनस है, माइनस को हम ऐसे लिख देंगे। तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये जो है ये वाले इक्वेशंस का हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये जो है बाद में जाके माइनस हो जाएंगे, तो हम करते हैं इसको 2 + -3 +2 + -3। ठीक है, इसका जो आएगा बस इसमें जब 2 और 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो बड़े नंबर के सामने जो सी साइन लगी होगी वही साइन आंखें बंद करके लगा देगी, -1, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सब्ट्रैक्शन में इसको देखेंगे, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्शन के केस में हम ऐसे करेंगे कि जैसे दिया हुआ होगा -2 -3। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, देखो क्या बोलते हैं एडिशन। मैंने इसको इसलिए लिखा कि बीच में जो साइन दिया हुआ है वो एडिशन का दिया हुआ है, और इसमें जो बीच में साइन दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन का। ये मैटर नहीं करता कि आगे जाके वो उसको हमको माइनस करना है या प्लस करना है, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि ये बीच में साइन क्या दिया हुआ है। तो ये एक एडिशन वाला हो गया, अब ये सब्ट्रैक्शन वाला है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन को किस तरह हम करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो मैं तुमको पॉइंट्स बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इसमें करना क्या रहता है। कि जब भी तुम इस तरह के नंबर्स देखोगे, इस तरह के नंबर, इस तरह के नंबर, जिस तरह के नंबर देखोगे, सबसे पहले हमको साइन देखनी है कि कौन सी साइन है। तो जैसे हम इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है माइनस, हमको एक तरफ से सॉल्व करना है, एकदम बीच में नहीं घुसना है। माइनस यहाँ पास क्या दिया हुआ है, प्लस। हम अपने दिमाग में लिखेंगे, सॉल्व में नहीं लिखना, मैं बाद में बोल रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 3 ये दोनों साइन हो गया। ठीक है, ये दोनों जब साइन हो गया तो अब इसमें क्या बचा, ये वाला साइन बचा, तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे। अब दिमाग का लिख के तुम कर लेना, वो ज्यादा सिंपल होता है। वो जब आने लगेगी पकड़ तो क्या बोलते हैं, ये सब अपने आप बनने लगेगा। तो अभी के लिए बेसिक के लिए यहाँ पर माइनस लिख लेना। अब ये जो प्लस और माइनस हो गया तो अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पास माइनस दिया हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख लिया।
तो अब हमको इससे ये पता चल गया कि ये इक्वेशन को जो है हमको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे हमको यहाँ पर पता चला था यहाँ एडिशन हमको करना है, ठीक है। तो अब किस तरह सॉल्व करना है वो बात अलग है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये सब एक लाइन वाले हैं, बहुत सिंपल है। तो सिंपल है, माइनस हमको पता चल गया माइनस करना है, तो 2 - 3 क्या होगा, 1 होगा, है ना। -1 होता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। इसमें 1 लिख दिया हम लोग, ठीक है ना। अब ये 3 के आगे कौन सा साइन, मतलब कि मैंने क्या कहा कि जो सब बड़े नंबर के सामने साइन लगा होगा वही साइन तुम आंसर के सामने लगा दोगे, ठीक है। तो मतलब क्या 3 के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस साइन हमने लगा दिया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक मिनट ना, क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, -2 - 3, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहा तो हमने प्लस लगा दिया कुछ से, ठीक है। तो वो सब तो हमने इसमें नहीं करना है। तो -2 - 3 करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा, साइन देखो, ठीक है। तो साइन हम इसमें देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है माइनस और ये एक माइनस, 2 माइनस दिए हुए हैं, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस हमने यहाँ, मतलब कि हमको ये समझ में आ गया कि अब इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन करना है हम इसमें हमको ये यहाँ से समझ में आ गया कि माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन का होता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड किस तरह करेंगे, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। देखो अब मैं इसमें क्यों -1 होता है, मैंने क्यों 1 को कहा था, इस देखो अब मैं समझाता हूँ क्यों। अब ये 5 आ गया, 5 होता है ना। 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। लेकिन साइन अब किसकी लगेगी, पता है किसकी लगेगी, साइन लगेगी बड़े नंबर की। 2 या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का। अब हम मल्टीप्लिकेशन में एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि जैसे -2 × -3 दिया हुआ है, तो अब हम इसमें बहुत सरल तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे, इसमें जो रहा कि प्लस देखो फिर माइनस देखो, अगर वो माइनस हुआ तो ठीक, प्लस हुआ तो फिर इसके बाद एडिशन करो, माइनस हुआ सब टेंशन, ये सब अब इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि ये दोनों जो है, ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई कर देना है। मैं एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे ये दोनों है ना, ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 2 × 3 जब हमने कर दिया तो 6 आ गया। और इसमें कितने, 2 साइन दिए हुए हैं। अब इसमें ना बड़ा ना छोटा, ये सब साइन नहीं देखनी है। 2 साइन अगर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो 2 साइन अगर सेम है यहाँ पास, तो दोनों साइन कट जाएगी, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो आंसर क्या बचेगा, 6 बचेगा। मतलब कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आंसर बचेगा। 2 साइन की हुई। जब अभी और केस देखेंगे हम लोग, जैसे एक और मैं ले लेता हूँ। ये अभी मैं यहाँ पास क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब जैसे दिया हुआ है 2 × -3 दिया हुआ है, ठीक है। 2 × -3 दिया हुआ है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा था साइन जब कटेगी जब 2 माइनस साइन हो, मतलब कि दोनों साइन सेम है यहाँ पास। जब साइन जो होती है कट जाती है एक दूसरे से, लेकिन इसमें बस एक ही साइन है, ठीक है, एक ही साइन दिया हुआ है। और इसके सामने जो नहीं होता हम प्लस मान लेते हैं, है ना। वो बस ऐसे ही थोड़ा सा डाउट मिटाने के लिए। तो ये जो माइनस है एक बार बस दिया हुआ है। और किसके सामने दिया हुआ है, ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 3 है। 3 जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के सामने माइनस साइन दिया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले साइन माइन अभी नहीं लगाना, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 6 है उसके सामने साइन कौन सी लगेगी, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर होगा उसकी साइन इसके आंसर के आगे लग जाएगी। तो ये जो है माइनस साइन लगी है बड़े नंबर के सामने, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा।
एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। दिया हुआ है -2 इंटू 3, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। -2 इंटू 3 दिया है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब मैंने क्या कहा, साइन किसकी लगेगी, जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने जो साइन होगी, बड़े नंबर के सामने जो साइन होगी वही साइन आंसर के सामने लगेगी, ठीक है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा 3, जिस सामने जो जिसके कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, प्लस होता है सामने, तो यहाँ पास प्लस की साइन लग जाएगी। और जरूरी नहीं है प्लस की साइन लगाना, माइनस की जरूरी रहता है, प्लस का साइन जरूरी नहीं रहता, लगा भी लिए तो आंसर गलत नहीं होगा। तो इस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया। डिवीजन भी इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर डिवीजन कहाँ, यही पास देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, -6 डिवाइड बाई -2, ठीक है ना, क्लियर है ना। -6 डिवाइड बाई -2 दिया हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये डिवाइड में दिया हुआ है तो इसको डिवाइड के फॉर्म पे लिख लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब -6 डिवाइड बाई -2 हो गया, तो दो साइन सेम है यहाँ पास, माइनस माइनस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह हमने काट दिया, मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह हमने साइन को काट दिया उसी तरह हम इसमें भी काट देंगे, तो ये प्लस प्लस हो जाए, सॉरी इसको हम जब काटेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। इस तरह इस तरह कट जाएंगे दोनों, ठीक है। तो अब हम इसमें जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 आता है आंसर, 3। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, दोनों साइन जो थे वो कट गए। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाई -2, ठीक है। तो उसी तरह से पहले हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। -2 दिया हुआ है। अब इसमें आंसर क्या आएगा, तो इसमें आंसर ऐसे आएगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सबके केस में तो यही होता था कि बड़े नंबर का जो साइन होगा वो लगेगा सामने, ठीक है, आंसर के सामने। लेकिन डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होता। डिवाइड में क्या होता है कि जो सी साइन बच रही है वही साइन लगा देंगे। अगर जैसे यहाँ पास माइनस है, प्लस तो दिखता नहीं है ना, तो समझ लो यहाँ पास प्लस दिया हुआ है, समझ लो एक समझने की बात, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होता, सामने क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो माइनस होता है तो आंसर के सामने माइनस की साइन लग जाएगी, बस यही है। डिवाइड में माइनस की साइन लग जाएगी। डिवाइड पे और 2-3 तो देख लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं यहाँ पास वाला इरेज कर देता हूँ, इसमें देख लेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ डिवीजन लिख देता हूँ। डिवीजन का और क्वेश्चन क्या है, 6 डिवाइडेड बाई -2, अच्छा ये एक बचा है, -6। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक और इसको देख लेते हैं। इसमें अब हम क्या करेंगे, माइनस, अब इसमें आंसर क्या आएगा, तो इसमें आंसर ऐसे आएगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सबके केस में तो यही होता था कि बड़े नंबर का जो साइन होगा वो लगेगा सामने, ठीक है, आंसर के सामने। लेकिन डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होता। डिवाइड में क्या होता है कि जो सी साइन बच रही है
वही साइन लगा देंगे। अगर जैसे यहाँ पास माइनस है, प्लस तो दिखता नहीं है ना, तो समझ लो यहाँ पास प्लस दिया हुआ है, समझ लो एक समझने की बात, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होता, सामने क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, तो माइनस होता है तो आंसर के सामने माइनस साइन लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।